तो मुझे पता पड़ रहा है। हाँ, ओम सिंह जी सर पधार रहे हैं। तो भिन्न भिन्न फूलों के रंग पर माला एक जरूरी है। आए निवेदन करता हूँ, फिर दोबारा वहीं पर आते हैं कि भिन्न भिन्न बहुत बढ़िया सर। पर माला एक जरूरी है। वहीं पर आए प्लीज कि भिन्न भिन्न फूलों के रंग पर माला एक जरूरी है। कि भिन्न भिन्न फूलों के रंग पर माला एक जरूरी है। झूठे बेर प्रभु ने खाए वो संभाव जरूरी है। कि भिन्न भिन्न फूलों के रंग पर माला एक जरूरी है। झूठे बेर प्रभु ने खाए वो संभाव जरूरी है। बात समर्थन की आए हाथों में हाथ जरूरी है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, जय श्री राम जरूरी है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, निर्माण भव्य, एक बार जोर से हाथ उठा के, निर्माण भव्य हो मंदिर का, जय श्री राम जरूरी है। हाथ उठाकर करें, निर्माण भव्य हो मंदिर का, जय श्री राम जरूरी है। निर्माण भव्य हो मंदिर का, जय श्री राम जरूरी है। बहुत बहुत आपने, हाँ बिल्कुल, फोटो मेरे भाई, क्या बैठना है तो मुझे बता दे। अब आपने इतना सुना है, मैं वास्तव में आपको रोकूंगा क्योंकि जिस गौमाता की कविता को मुझे पढ़ना है और मेरा उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ, नौजवान पीढ़ी बैठेगी और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि अपने हाथों को आप मत खोलना। आपको लगता हो तो ताली बजाना, बाकी मत बजाना। अपनी कांठल धरा का मान, मुझे बहुत फक्र होता है कि भाई विजय जैसा जब संचालन करता है तो तालियों की गड़गड़ाहट करता है और कभी कभी ऐसी चीजें निकालता है जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकते। भाई धनपाल धमाका जब चलता है तो आज तो पैरोडियां उसने कम पड़ी है, लेकिन जब उसका हास्य चलता है तो अपने आप में हास्य चलता है। छोटा उदित पड़ता है तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज पहली बार इस मंच पर मुझे, क्योंकि जब लोकेश लखन जब पढ़ता है तो अपने आप में तेज पड़ता है, अपने आप में हास्य बढ़ता है। और इस मंच की पहली गरिमा वास्तव में आज किसी कवियत्री ने श्रृंगार उसको छोड़ करके वीरस पढ़ा है। इतना हृदय प्रसन्न है, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आप अगर चेक करना चाहे तो मंच पे आके चेक कर लें। मेरे 60 बाल आ चुके हैं, इतना मन प्रसन्न है मेरा। तब निवेदन आपके बीच में करता हूं। अब एक बहुत बड़ा स्वागत सर, एक निवेदन करता हूं। लोकसभा के चुनाव आए थे, उस अब प्लीज 2 मिनट बैठना बस। मैं गुरुदेव की केवल आधारशिला रख रहा हूं आपके सामने। मैं अदना सा छोटा सा एक व्यक्तित्व हूं, गुरुदेव अभी है। हाँ सर, 1 मिनट, क्या दे रहे हैं आप? जरूर बैठना, चाय दो आप 2 मिनट। सर ये कविता मेरे को आप दीजिए। भैया चाय वाले चाय ले आना वहाँ, पढ़ते रहो आप। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं चाय वालों को रोक सकूं, मेरी ताकत नहीं, मेरी विसात नहीं। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं और यही निवेदन है मेरा कि लोकसभा के जब चुनाव आए सारे दुसाले छोड़ देना, चाहे आप कांग्रेस के हो, चाहे आपके बीजेपी के हो, आप किसी के नहीं, आपकी विचारधारा है, आप सत्य के साथ में। तब मैं निवेदन करता हूं कि लोकसभा जब चुनाव, मैडम आप सुनिए 2 मिनट यार, बिल्कुल स्वागत है। कि लोकसभा जब चुनाव आए, उस चुनाव के अंदर आपने और मैंने और पूरे हिंदुस्तान ने एक नारा लगाया कि मैं भी चौकीदार हूं। सबने नारा लगा दिया कि मैं भी चौकीदार हूं। यहां भी चौकीदार है, वहां भी चौकीदार है, हर घर में चौकीदार है, चौराहे पे चौकीदार है। तो सुरेंद्र सुमन कहता है कि यदि यहां चौकीदार था, वहां चौकीदार था, हर घर में चौकीदार था, चौराहे पे चौकीदार था, अगर सब जगह चौकीदार था तो उस चौकीदार ने तो धारा 370 हटाई, बहुत से काम किए, लेकिन यदि आप चौकीदार थे, मैं चौकीदार था, ये सब लोग चौकीदार थे, हर चौराहे पे चौकीदार था, तो मेरी बहन बेटियों के साथ ये बलात्संग कैसे हो गया? इस सुरेंद्र सुमन आपसे पूछता है, तब निवेदन करता हूं। अब निवेदन सर, तब निवेदन करता हूं क्योंकि ये प्रभु राम का देश है कि धर्म गुरु है देश हमारा, गौरव का गुणगान करो। कि धर्म गुरु है देश हमारा, गौरव का गुणगान करो। और मर्यादा पुरुषोत्तम की, मर्यादा का मान रखो। धर्म गुरु है देश हमारा, गौरव का गुणगान करो। और मर्यादा पुरुषोत्तम की, मर्यादा का मान रखो। मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे तुम ना वार करो। अरे मुंह में राम बगल में छुरियां, ऐसे तुम ना वार करो। और नवदुर्गा सीता गीता सा बेटी का सम्मान करो। नवदुर्गा सीता गीता सा बेटी का सम्मान करो। नवदुर्गा सीता गीता सा हर बेटी का सम्मान करो। तब निवेदन करता हूं, स्वागत है। तो गलियों सड़कों चौराहों पर कई दुशासन मिलते हैं। आपकी बेटी, मेरी बेटी, आपकी बहन, मेरी बहन, जब तक मेरी बेटी मेरी बहन घर में आए तब
तक कलेजे को ठंडक नहीं मिलती है। वो है लोग फिर भी है, तब निवेदन करता हूं कि गलियों सड़कों चौराहों पर कई दुशासन मिलते हैं और भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण वो करते हैं। गलियों सड़कों चौराहों पर कई दुशासन मिलते हैं कि गलियों सड़कों चौराहों पर कई दुशासन मिलते हैं, भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण वो करते हैं। पांडव भी धृतराष्ट्र बने क्यों मौन देखते रहते हैं। अरे पांडव भी धृतराष्ट्र बने क्यों मौन देखते रहते हैं। प्रसोद की अग्नि में द्रौपदी के कैसे खुले ही रहते हैं। प्रसोद की अग्नि में इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि माना कि धृतराष्ट्र अंधे थे, माना कि धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन कानों से सुन सकते थे। माना कि धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन कानों से सुन सकते थे। गांधारी की आंखों पर पट्टी थी, ममता की पट्टी थी, लेकिन कान उनके भी सुन सकते थे। अरे गांडीवधारी अर्जुन, तुम्हारे तीर तर्कस में क्यों धरे रहे। गांडीवधारी अर्जुन, तुम्हारे तीर तर्कस में क्यों धरे। और सहस्त्र बलधारी गदाधारी भीम, तुम्हारी गदा चुप क्यों रही। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा धर्म कहां सो गया। मुझे दुख है, कष्ट है। उस द्वापर काल में पांडव 5 थे, कौरवों की संख्या 100 थी, लेकिन आज के इस वर्तमान में दुष्ट लोगों की, नीच लोगों की संख्या सिर्फ 5 है। अच्छे लोगों की, पांडव लोगों की संख्या 1000 है। लेकिन सुरेंद्र सुमन को दुख है कि पांडव द्वापर में भी चुप थे और पांडव आज के वर्तमान में भी चुप है। तब जाके हो तक निवेदन आता है। मैं बैठूंगा नहीं, तब निवेदन आप बीच में करता हूं। तो आंख उठाए कोई भेड़िया उसको सबक सिखा देना। तो आंख उठाए कोई भेड़िया उसको सबक सिखा देना। और बहन बहू और बिटिया की मिलकर लाज बचा लेना। आंख उठाए कोई भेड़िया उसको सबक सिखा देना। और बहन बहू और बिटिया की मिलकर लाज बचा लेना। और कृष्ण कन्हैया की धरती पे अपना कर्तव्य निभा देना। अरे कृष्ण कन्हैया की धरती पे अपना कर्तव्य निभा देना। और छाती चीर दुशासन की कुत्तों को सबक सिखा देना। छाती चीर दुशासन की कुत्तों को सबक सिखा देना। छाती चीर दुशासन की कुत्तों को सबक सिखा देना। भोम सिंह जी चाय पी ले, तब तक ही मैं कविता पाठ करूंगा केवल। बैठना। छाती चीर दुशासन की कुत्तों को सबक सिखा देना। एक सड़क निवेदन कर रहा हूं। हाँ, गोमाता की, हाँ, एक निवेदन यहां तक कर रहा हूं और इसलिए निवेदन कर रहा हूं। एक दृश्य ऐसा है कि यदि आपने संस्कृत के अंदर एक श्लोक है, मुकम करोति वाचालम और पंगुम लंघते गृह्यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम, कि क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा कि वो परमपिता परमेश्वर की एक ही पितास्माकम एकेव जननी धरा साधारण प्रणामस्तो वयम सर्वे सहोदरा। वो परमपिता परमेश्वर जब उसकी कृपा सबको होता है। तो एक दृश्य आप तक लेता हूं, इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वो दृश्य ऐसा है, ये कुछ भी कहते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई टेंशन नहीं अपने। हाँ, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि वो दृश्य कौन सा कि जिसको यदि पैर से अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है, अगर वो भी सुन ले तो वो भी दौड़ने लग जाए। जिसके हाथ नहीं वो भी हथियार उठा ले और अंधा व्यक्ति भी दौड़ने लग जाए। एक ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति कि वो कौन, संजली दामनी का केस करने वाला कौन आदमी था, एक छोटा सा बालक था। मंदसौर के अंदर केस हुआ तब भी मुझे दुख हुआ, आपको भी दुख हुआ। 9 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची, अरे काहे को मानवता कहां शर्मसार होती है। तब निवेदन करता हूं कि हैवानों की जब शिकार मासूम कली हो जाती है। कि हैवानों की जब शिकार मासूम कली हो जाती है। गिद्धों ने नोचा चिड़िया को वो ऐसे नोची जाती है। हैवानों की जब शिकार मासूम कली हो जाती है। गिद्धों ने नोचा चिड़िया को वो ऐसे नोची जाती है। हैवानों की जब शिकार मासूम कली हो जाती है। गिद्धों ने नोचा चिड़िया को वो ऐसे नोची जाती है। रो रो कर मानवता भी तार तार हो जाती है। अरे रो रो कर मानवता भी तार तार हो जाती है। और आदमखोर हुए कुत्तों को गोली मारी जाती है। आदमखोर हुए कुत्तों को गोली मारी जाती है। आदम, अंतिम पंक्ति निवेदन कर रहा हूं अब इसके बाद। तो आदमखोर हुए कुत्तों
को गोली मारी जाती है। अब इस अंतिम पंक्ति पर फिर कह रहा हूं आपसे, आपको लगता हो तो केवल ताली बजाना। अगर सुरेंद्र सुमन की बात आपके मन की बात हो, दिल्ली के दरबार, राजस्थान के दरबार, एमपी के दरबार, सारे सीएम और पीएम जितने हमारे मठाधीश हैं, जितने जो सत्ता जिनके हाथ में दी है, अगर उनकी जिम्मेदारी है आपका और मेरा हो, आपकी तालियों में इतना जोश होना चाहिए कि समर्थन वहां तक पहुंचे, तब निवेदन करता हूं। तो एक निवेदन सत्ता से स्वीकार मेरा ये कर लेना, दिल्ली से भी है, राजस्थान से भी है, सारे पूरे प्रदेश से है कि एक निवेदन सत्ता से स्वीकार मेरा ये कर लेना और संविधान की धाराओं में एक कानून बना देना। कि एक निवेदन सत्ता से स्वीकार मेरा ये कर लेना और संविधान की धाराओं में एक कानून बना देना। एक निवेदन सत्ता से स्वीकार हमारा कर लेना, एक निवेदन सत्ता से स्वीकार हमारा कर लेना, संविधान की धाराओं में एक कानून बना देना। बलात्संग करने वालों को अरे मंजर ये दिखला देना, अरे बलात्संग करने वालों को अरे मंजर ये दिखला देना और 20 सड़क पे हैवानों को फांसी पे लटका देना, 20 सड़क पे हैवानों को फांसी पे लटका देना। अंग भंग करके इनको जय जय श्री राम, अंग भंग करके इनको सूली पर लटका देना। केवल आधा मिनट सिर्फ आप घड़ी में लगा लो। अंग भंग करके इनको सूली पर लटका देना। गौ माता हमारी माता है और गौ माता के लिए सिर्फ एक बंद पर निवेदन आप तक बीच में कर रहा हूं। बिल्कुल एक अद्भुत रचना, सुमन जी की एक अद्भुत रचना है गौ माता। मैं एक बंद आप तक निवेदन करूंगा, तब निवेदन करूंगा। बिल्कुल स्वागत है। क्या असली श्रोता सारे दूसरे हटा देना। मैं सिर्फ किसान की बात करता हूं। किसान किसान है, चाहे दिल्ली का किसान हो, मध्य प्रदेश का किसान हो, पंजाब का किसान हो। राजनीति नहीं, कवि का कर्तव्य है। हरिओम पवार जी ने कहा था वो बहुत बड़ी चीज है, मैं इतनी बड़ी चीज नहीं, मदना सा व्यक्तित्व हूं, लेकिन फिर भी है। मैं भी गुरुदेव से कह रहा था, कवि का काम है सत्ता को आगाह करना, कवि का काम है कर्तव्य को बताना, लिखना, बेबाक लिखना। तब निवेदन करता हूं कि खेत छोड़ सड़कों पे आया, आखिर क्या मजबूरी है। वाह वाह, कि खेत छोड़ सड़कों पे आया, आखिर क्या मजबूरी है। कठिन डगर पर सर्द हैराते, आखिर क्या मजबूरी है। कि खेत छोड़ सड़कों पे आया, आखिर क्या मजबूरी है। कठिन डगर पर सर्द हैराते, आखिर क्या मजबूरी है। और सत्ता क्यों बेदर्द हुई है, सत्ता और सत्ता क्यों बेदर्द हुई है। सत्ता को चैन से बैठी है और कितनी लाशें चली गई, सत्ता को चैन से सोती है और कितनी लाशें चली गई। ये सत्ता का काम है और किसान का दर्द है। तब निवेदन करता हूं, सिर्फ एक निवेदन मान गए। एक निवेदन करता हूं, स्वीकार मेरा ये कर लेना। कि एक निवेदन करता हूं, स्वीकार मेरा ये कर लेना और एक प्रश्न ये सबसे है, उत्तर खुद को ही देना। एक निवेदन करता हूं, स्वीकार मेरा ये कर लेना और एक प्रश्न ये सबसे है, उत्तर खुद को ही देना। एक निवेदन करता हूं, स्वीकार मेरा ये कर लेना। एक निवेदन करता हूं, स्वीकार मेरा ये कर लेना। एक प्रश्न ये सबसे है, उत्तर खुद को ही देना। गौ रक्षा के खातिर अपना कर्तव्य निभा देना, अरे गौ रक्षा के खातिर अपना कर्तव्य निभा देना। और गाय हमारी माता है, उसको कटने ना देना। गाय हमारी माता है, उसको कटने ना देना। गाय हमारी माता है, उसको कटने ना देना। गाय हमारी गौ माता की ना देना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक बात और एक अगला कविता कभी बाद में जब मुझे मौका मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात है, जब आदरणीय सुरेंद्र सुमन ने एक बार ऑनलाइन काव्य गोष्ठी की थी, उसमें किसान की जो रचना पढ़ी थी, उसमें एक सांसद ने, मैं नाम नहीं, वो किसी राज्य के सांसद ने उसमें टिप्पणी की थी कि मैं गाइडलाइन बताऊंगा, लेकिन सैल्यूट करता हूं आपने जो किसान का दर्द को उकेला। एक बार जोरदार तालियां इस बड़े व्यक्तित्व के लिए बजाएं। स्वागत। खैर ये बड़प्पन है आपका, वो किसान की कविताएं अपने उस पर है। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि जय जवान और जय किसान के नारे बहुत लगाए हैं, कि जय जवान और जय किसान के नारे बहुत लगाए हैं और धरती पुत्र है दानवीर हम कर चुका ना पाए हैं। कि जय जवान और जय किसान के नारे बहुत लगाए हैं और धरती पुत्र है दानवीर हम कर्ज चुकाने पाए हैं। सूखा बाढ़ काल हुआ, मौसम को कोसते आए हैं और हुई घोषणा कितनी और गिद्ध हड़पते आए हैं। तो किससे करें शिकायत, किसकी
मिलकर आग दिखाते हैं और एक थाली के चट्टे बट्टे बांट कर खाते। मैं निवेदन करता हूं, स्वागत तब निवेदन है, केवल एक अंतिम पंक्ति, मजा आ गया सुमन जी आज तो। अंतिम पंक्ति निवेदन करता हूं, स्वागत कि अमृत जैसा दूध दिया तब गौ माता कहलाती है। वाह, कि अमृत जैसा दूध दिया तब गौ माता कहलाती है, और जब तक दूध दिया उसने तब तक पूजी जाती है। अमृत जैसा दूध दिया तब गौ माता कहलाती है, जब तक दूध दिया उसने तब तक पूजी जाती है। अमृत जैसा दूध दिया तब गौ माता कहलाती है, कि अमृत जैसा दूध दिया तब गौ माता कहलाती है, और जब तक दूध दिया उसने तब तक पूजी जाती है। चंद दिनों में देखो बर्ताव बदल क्यों जाता है, और चंद दिनों में देखो बर्ताव बदल क्यों जाता है, और देवताओं का वास है जिसमें उसको छोड़ा जाता है, देवताओं का वास है जिसमें उसको छोड़ा जाता है। बेघर होके गौ माता गलियों में घूमा करती है, के बेघर होके गौ माता गलियों में घूमा करती है, यहाँ वहां और रूखा सूखा जो मिलता वो खाती है। बेघर होके गौ माता गलियों में घूमा करती है, यहाँ वहां और रूखा सूखा जो मिलता वो खाती है। इनके भी ना मिलने पर वो पॉलीथिन खा जाती है, इनके भी ना मिलने पर वो पॉलीथिन खा जाती है, और चंद दिनों में गौ माता तड़प तड़प मर जाती है, चंद दिनों में गौ माता तड़प तड़प मर जाती है। उसकी पथरीली आंखें श्राप हमें दे जाती है, नोच नोच कर कुत्ते खाए शर्म नहीं आती है। मैं माफी चाहूंगा आपसे, ये पैर आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि कविता ऐसी है कि नोच नोच कर कुत्ते खाए शर्म नहीं आती है, और बीफ बंद हो भारत में आवाज लगाई जाती है। नोच नोच कर कुत्ते खाए शर्म नहीं आती है, और बीफ बंद हो भारत में आवाज लगाई जाती है। सच सच कहता हूँ यारों क्या हमने फर्ज निभाया है, और सच सच कहता हूँ यारों क्या हमने फर्ज निभाया है। आरोप लगाया दूजों पर क्या खुद कर्तव्य निभाया है, आरोप लगाया दूजों पर क्या खुद कर्तव्य निभाया है। तो कृष्ण कन्हैया की धरती पर गौ माता कट जाती है, तो कृष्ण कन्हैया की धरती पर गौ माता कट जाती है। दूध दही और माखन की कमी यहाँ हो जाती है, कृष्ण कन्हैया की धरती पर गौ माता कट जाती है। दूध दही और माखन की कमी यहाँ हो जाती है। केवल भाषणबाजी से क्या गौ रक्षा हो सकती है, अरे केवल भाषणबाजी से क्या गौ रक्षा हो सकती है, और गोपालक बन के ही तो गौ सेवा हो सकती है, गोपालक बन के ही तो गौ सेवा हो सकती है, गोपालक बन के ही तो गौ सेवा हो सकती है। यदि बचाना गौ माता को पॉलीथिन प्रतिबंध करो, आवारा गाय छोड़े उनको जेलों में बंद करो। यदि बचाना गौ माता को पॉलीथिन प्रतिबंध करो, आवारा गाय छोड़े उनको जेलों में बंद करो। तस्करी करे जो गायों की उनको हरगिज ना माफ करो, तस्करी करे जो गायों की उनको हरगिज ना माफ करो। और गाय हमारी माता है, अरे गाय हमारी माता है, इसे राष्ट्र माँ घोषित कर दो। गाय हमारी माता है, राष्ट्र माँ घोषित। बहुत ही बढ़िया। माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आदरणीय सुरेंद्र सुमन सर के लिए, जोरदार तालियां। अस्वस्थ होकर आज निश्चित रूप से अस्वस्थ होकर भी आपने जो ऊर्जा और जो मां वेतन नदी के तट पर कार्यपाठ किया है वो वास्तव में अविस्मरणीय रहेगा।